ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। ये गुरु जी हैं, डोंगरी वाले गुरु जी, और मैं जा रही हूँ उनके आश्रम। तो ये गुरु जी का आश्रम आर्य कॉलोनी मुंबई वाला है। मुंबई का आर्य कॉलोनी का आश्रम, और इस आश्रम में मैं पहुँच चुकी हूँ। और मैं निकली थी अंधेरी से, मुंबई अंधेरी से, तो काफ़ी डिस्टेंस हो जाता है। यहाँ पर काफ़ी गाड़ियाँ, ये जंगल है ना, आर्य कॉलोनी फिल्म सिटी पूरा जंगल है। जो इधर आर्य कॉलोनी रॉयल क्लब में गुरु जी का आश्रम है। मेरे सामने ये गुरु जी का आश्रम आश्रम में मैं गुरु जी के पहुँची हूँ। लेकिन मैं कैसे गई वो पूरा बताती हूँ। तो मैंने ऑटो किया, और मैंने कहा ऑटो ज़्यादा ईजी होता है आश्रम जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर गाड़ियाँ मतलब पार्किंग की दिक्कत होती। तो मैंने ये बुक नहीं किया था, मतलब जस्ट मैंने ऊबर किया कि वहाँ पर जाएंगे। और कुछ अच्छा एक्सपीरियंस रहा तो मैं बताती हूँ कि कैसे गई। तो यहाँ से गई। एक्चुअली आर्य कॉलोनी बहुत खूबसूरत है, और रॉयल क्लब तो अलग ही लगता है जब हम मुंबई से बाहर निकलते हैं। तो बस, तो मैंने अचानक से प्लान किया। मैं कई दिन से प्रे कर रही थी, 2-3 बार ऐसे हो गया कि मैंने प्लान किया कि मुझे जाना है, आश्रम जाना है, आश्रम जाना है गुरु जी के। और फिर कुछ ना कुछ ऐसा हो गया था कि मैं नहीं जा पा रही थी। जैसे मुझे अपने सिस्टर को लेकर जाना था, मजबूरी नहीं हुई, कुछ था। तो मैंने कहा गुरु जी से, मैंने प्रे किया, बस गुरु जी ठीक है, मैं ही आती हूँ। मैंने अपने फ्रेंड को लिया, ऑटो बुक किया, और बस आश्रम के लिए निकल गई। तो काफ़ी लंबा हो जाता है, कम से कम ट्रैफिक रहता ही है ना। कि मुंबई भी इतनी ट्रैफिक में गुरु जी के आश्रम जाने के लिए आधा पौन घंटा तो लग जाता है, आराम से लग जाता है। तो 5 मिनट आपको ऑटो में, ट्रैफिक नहीं हो तो बस 25 मिनट में पहुँच जाएंगे। तो बस रास्ते का एंजॉय करते गई मैं। काफ़ी टाइम बाद गई आर्य कॉलोनी में, काफ़ी सारी चीज़ें थी कि वहाँ पर शिकार साइड ये मैं एंटर कर गई हूँ हाईवे से, इधर क्रॉस कर लिया है। पूरा वो एरिया है। मैंने कहा ना कि पूरा विलेज जैसे दिखता है, लगता है कोई ये विलेज में आ गए हैं। तो आर्य कॉलोनी बिल्कुल अलग हो जाता है। तो ये यहाँ पर आपको हरियाली मिलेगी। और एक साइड ये जो आर्य कॉलोनी है, पूरा जो डेयरी फार्म है गवर्नमेंट का, वो है। क्योंकि एक डेयरी फार्म है, यहाँ पर गाय भैंस ये सब बहुत सारी बड़ी मिलती है। तो यहीं से मिल्क पूरा एक्सपोर्ट होता है। तो ये एरिया काफ़ी बड़ा है, और ऑलमोस्ट अब मैं पहुँचने वाली हूँ। एक साइड रोड बन रहा है। एक टाइम पे जब मैं गई थी तो पूरा रोड खराब था, तब भी हम कैसे कैसे करके पहुँच गए थे। एक तरफ गाड़ी को रोकते थे, फिर दूसरी को निकलने देते थे। अभी तो खैर रोड कंप्लीट हो गई। तो अब मैं आराम से आश्रम के लिए निकल गई, और बहुत इसमें पहुँच गए। पर मुंबई में पता ही नहीं चलता ना, आप 10-15 मिनट कहीं भी ऑटो करो या कैब करो, और आप इसलिए कहीं भी निकल जा सकते हो। और ये तो बहुत पास ही है मेरे। तो ये मैं रॉयल क्लब पहुँच गई। ये बाहर गेट है ना, ये दिख रहा है। ओके, तो मेरा ऑटो ने बोला कि नहीं नहीं, मेरा तो यहाँ तक हो गया, लोकेशन कुछ वहीं तक दिखा रहा था, तो उसने यहाँ पे रोक दिया। तो मैंने उससे बात किया, तो मैंने आप चलिए आश्रम तक, उसके बाद हम लोग जो होगा आपका इसका कंप्लीट करेंगे। तो हो गया। तो फिर ऊपर जाने के लिए जैसे गेट जाते हैं ना, तो लेफ्ट में जाते हैं, एक राइट में जाते हैं। तो हमें राइट नहीं लेना होता, गेट से एंटर करने के बाद हमें लेफ्ट लेना होता है। और लेफ्ट में हम ऊपर चढ़ते जाते हैं। अभी आपको दिखाऊंगी कि कैसे मतलब है। खैर गुरु जी से बुलाते हैं, वो पहुंच ही जाते हैं। आपको इस वीडियो में मतलब मुझे ऐसे बताने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी कई बार जैसे मुझे टाइमिंग की बड़ी दिक्कत होती थी कि मैं कई बार सोच रही थी पता नहीं किस दिन आश्रम बंद रहता है, किस दिन ओपन रहता है। तो मुझे एग्जैक्टली टाइम अभी तक नहीं पता था, और वो भी नहीं पता था। फिर मुझे ये पता चला, एक्चुअली कल पता चला कि मंडे, ट्यूसडे एंड नहीं, मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, संडे आश्रम ओपन रहता है।
मंडे मॉर्निंग टू 7 o'clock रहता है। बाकी दिनों में 3 बजे से 7 बजे तक आश्रम रहता है, ओपन रहता है, तो आप आराम से जा सकते हैं। और ये मेरी जर्नी है जो मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा दिन पहले लगता है हमको हिल स्टेशन पे आ गए हैं, तो ये भी है। तो और मैं तो बस गुरु जी के आश्रम के लिए ही जा रही थी, तो पता नहीं अचानक से प्लान किया और गुरु जी की कृपा हुई और उन्होंने मुझे बुलाया। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम शुक्राना। सबका भला हो गुरु जी, सब पे अपनी कृपा ऐसी बनाए, सबके कष्टों को दूर करें। जब मैं किसी को देखती हूँ और मैं मुझे लगता है कि हम कितने दुखी हैं, कितने परेशान हैं, चीज़ों को लेकर के भाग रहे हैं, और फिर हम वही ढूंढते हैं कि हमारे जो गुरु हैं, हमारे जो ईश्वर हैं, वो हमारी मदद करें और करते हैं। जब मैंने गुरु जी से जुड़ी, पता नहीं कैसे जुड़ गए वो, मैं क्या जुड़ी, बस गुरु जी ने कैसे मुझे जोड़ लिया। और बस गुरु जी से यही प्रे करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, गुरु जी बस आप मेरे रहिए, मेरे ही चाहिए, सबकी कृपा बरसाइए, सबका भला हो, सबका भला हो। शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना। आपने मुझे आश्रम बुलाया इस तरह, तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अगर आप मुंबई में रहते हैं, मुंबई में और भी आश्रम है। जब मैं नेट पे सर्च कर रही थी तो मुझे कांदीवली दिखा रहा था, क्योंकि मैं ये आश्रम ही जाती हूँ, आर्य कॉलोनी वाले, तो मैं आर्य कॉलोनी वाले जाती हूँ। ये मुझे बहुत ईजी है और मुझे पास पड़ता है। तो ये है जो एक पैलेस है, पैलेस हमेशा बंद पड़ा रहता है, बहुत बड़ा पैलेस है। कभी ये पैलेस हुआ करता था होटल, कभी में शूट होता था, अभी तो शूट भी शायद नहीं है, पर अभी कुछ ऐसा है, कुछ करते हैं अगर उस टाइप के कुछ एक टाइम पे यहाँ पे बहुत रौनक होती थी। और यू नो कि जब आपको सनलाइट देखना हो, तो जब आप 3 से 5 इवनिंग टाइम पे जाते हैं, तो आपको यहाँ से सनलाइट बहुत खूबसूरत दिखती है। तो मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि मुझे गुरु के दर्शन करने हैं। और मैं इतने दिन बाद कई बार जा चुकी हूँ, फिर भी मुझे रास्ता कंफ्यूज होता है। वहाँ तक जाने के बाद तो पता है एरो लगा रहता है, तो ऐसे 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 नीचे जैसे आप उतरते हैं ढलान से, तो बस नीचे नीचे उतरते जाते हैं और फिर फाइनली आप आश्रम में पहुँच जाते हैं। और हमारे ऑटो वाले भैया बहुत ही, और एक बात बताती हूँ, जब मैंने आश्रम का ये किया, मैं आश्रम पहुँच गई गुरु जी के और मैंने दर्शन कर लिए, काफ़ी देर वहाँ तक बैठी, लंगर प्रसाद किया, चाय पिया, और जो गुरु जी का लंगर प्रसाद है स्पेशल किया, और काफ़ी देर तक बैठी रही थी मैं। आज कल तो मैं पूरा 1 घंटे बैठी थी वहाँ पे। उसके बाद मैंने कहा मुझे जाना है, अब चलते हैं। मैंने फ्रेंड को बोला, बाहर निकल आई, लेकिन अब हमारे पास शाम हो रही थी, बिल्कुल 7 बजे तक था, अंधेरा होने लगा और ऑटो नहीं आ रहे। जो भी हम बुक कर रहे हैं, सारे ऑटो कैंसिल कर दे रहे हैं। फिर इसके बाद फाइनली एक ऑटो आया जो संगत को शायद दर्शन करने के लिए गुरु जी, तो वहाँ पे जो सेवादार थे उन्होंने पूछा आपको जाना है, ऑटो वाले को बोला जाओ तो फाइनली हमें आधे घंटा वेट करने के बाद हमें ऑटो मिल गया और हम वापस आ गए। थोड़ा सा उधर से आने में आपको दिक्कत होगी, इसलिए ऑटो बुक करा के जाते हैं। तो ये गुरु जी का आश्रम, कैसे कैसे हम पर बरसती ही नहीं पता। आप जिसे चाहते हैं जब चाहते हैं बुला लेते हैं। आश्रम और कल मेरा ही लिए जाना जो है किसको लग जाना। तो गाइस, बस ये आपने देखा पूरा मेरा सफ़र, इस तरह से रास्ता जाना